नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल साइंस वेब पोर्टल वैज्ञानिक चेतना में। मैं हूं आपके साथ रागिनी। वैसे तो हमारे जीवन में हर व्यक्ति का अपना अपना एक खास स्थान है, लेकिन महिलाएं हमारे जीवन में कई अहम रोल निभाती हैं। कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, तो कभी पत्नी के रूप में। 8 मार्च आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज के दिन दुनिया भर में महिलाओं के जीवन में सुधार लाने और उनकी जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। पर क्या आप जानते हैं, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अब भी कायम है महिलाओं के साथ गैर बराबरी का व्यवहार और लैंगिक असमानता। इस वक्त हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की प्रोफेसर मैम डॉक्टर कविता परमार मौजूद है। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। मैम, आपका वैज्ञानिक चेतना में हार्दिक स्वागत है। आपको वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस दिन का लड़कियों के जीवन में और महिलाओं के जीवन में क्या महत्व रखता है या हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? आपको भी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस चैनल के माध्यम से भी मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामना देती हूं। यूं तो ये एक 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय रूप से महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें महिलाओं को उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए यह एक दिवस है। और इस दिन हम महिलाएं अपने को भाग्यशाली मानते हुए एक दूसरे को बधाई देते हैं। और इस बार का जो थीम है वो रखा गया है ब्रेक द बायस का, इसलिए कि आपने जैसा कि पहले भी कहा कि हम लोग भारत में 75वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और अभी भी यह थीम विश्व लेवल पर लेकर के चला गया है कि ब्रेक द बायस। तो कहीं ना कहीं हम लोग बायस का शिकार हो रहे हैं, तभी यह थीम इस बार का है। और इसलिए इस दिन का हम महिलाओं के लिए महत्व है कि कम से कम एक दिन तो हम अपने बारे में सोचें कि अभी भी हमारी स्थिति कहाँ है और हम क्या कर सकते हैं। मैम, तमाम तरक्की के बावजूद भी आज भी महिलाओं को परंपरागत रूप से कमजोर वर्ग में देखा जाता है। देश के हर हिस्से में कहीं कम तो कहीं ज़्यादा, बट वो है, अभी भी वो जारी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हमारा भारत जो है ये पितृसत्तात्मक देश है, जहाँ पर पुरुषों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। और इसका नतीजा यह होता है कि जो परवरिश भी होती है अपने घर में भी, जो हमारे बच्चों की परवरिश होती है, वो मेंटली अपने को कमज़ोर मान करके चलती हैं। क्योंकि वो घर में देखती हैं कि पापा का महत्व ज़्यादा है, मम्मी का महत्व कम है, तो लड़कियों के मन में भी वो चीज़ घर कर जाता है। और इसलिए ही मुझे लगता है कि हम लोग ही मौका देते हैं कि लोग हमें प्रताड़ित करें, और तभी हम महिलाएं प्रताड़ित भी होती हैं। तो मैम, घर और दफ्तर दोनों जगहों पर महिलाओं के साथ शोषण, अपमान, मतलब गैर बराबरी का व्यवहार किया जाता है। तो क्या उनके जीवन में इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ता है? उनके जीवन पर, महिलाओं के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अभी जो 21वीं सदी की लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, देखिए, पहले शोषण का संख्या बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए कि हम लोग आर्थिक रूप पे सबल नहीं होती थी। लेकिन जो महिलाएं आज आर्थिक रूप से सबल हैं और मानसिक रूप से भी सबल हैं, इसलिए कि देखिए, सिर्फ आर्थिक रूप से सबल होने से आप अपने आप को सबल और सक्षम नहीं कर सकती हैं। मैं कभी भी यह नहीं कहती, मैं बहुत सारे सामाजिक संगठनों से भी जुड़ी हूँ, तो मैं कभी भी यह नहीं कहती कि सबल और सक्षम होने का मतलब यह है कि आप घर में विद्रोह करें या हमारी संस्कृति को छोड़ दें या पारिवारिक जो स्थिति है उससे इतर होकर के हम चलें। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, हमें अपनी बातों को तरीके से रखने का एक ढंग होना चाहिए कि हम अपनी बातों को किस तरह से परिवार में, समाज में, दफ्तर में या जहाँ शैक्षणिक संस्थान है वहाँ भी रख सकें, ताकि लोग ये समझें कि आज 21वीं शताब्दी की जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो पुराने ज़माने की तरह की नहीं हैं कि आप उनके साथ जिस तरह का भी व्यवहार चाहें वो कर सकते हैं। पर मैम, आपने जैसे कहा कि हम लोग 21वीं सदी में हैं, पर आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। तो इसके बारे में आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो हम ये कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का शिकार होने में महिलाओं के लिए महिलाएं ही दोषी होती हैं। तो उसके लिए भी वही है कि जो परंपरागत पितृसत्तात्मक चला है उसमें कहीं ना कहीं हमारा दुष्प्रभाव उसका है। तो अगर महिलाएं जो है एक दूसरे का जो प्रताड़ित करती हैं वो बंद हो जाए,
तो मुझे नहीं लगता कि घरेलू हिंसा का शिकार हम लोग हो पाएंगे और एक दूसरे का रक्षा करने में भी हम लोग सक्षम हो जाएंगे। तो मैम, कुछ महीने पहले ही सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला ले लिया है। तो इस फैसले का लड़कियों के जीवन पे, महिलाओं के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके भविष्य पर इनका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी था कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाए, इसलिए कि जो घर बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 18 साल था तो लगता था कि 18 साल हो गया है तो अब शादी कर देना चाहिए। तो जो लड़कियां अपने आप को आज के दौर में आगे बढ़ाना चाहती हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखना चाहती हैं, नौकरी के माध्यम से अपने को सबल बनाना चाहती हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा ये बहुत ही अहम निर्णय लिया गया है। और मुझे लगता है कि इसका हम लड़कियों को यही बोलेंगे कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और अपने इस समय में घर परिवार को विश्वास में लेते हुए आप अपने आप को आगे बढ़ाएं, प्रतिस्थापित करें। और जो कि सरकार ने आपके साथ ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, इसलिए कि शादी के बाद बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं जिससे कि बहुत लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह की लड़कियों के लिए ये बहुत ही अहम निर्णय है और मैं इसका सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि इतना अहम फैसला सरकार ने किया है। और लड़कियों को इसको सही साबित करना होगा कि सरकार का यह फैसला सही है। मैम, आज भी महिलाओं को या लड़कियों को, जैसे अगर कोई लड़की है उसे घर से बाहर निकलने के लिए अपने पापा का परमिशन लेना पड़ता है, भाई का परमिशन लेना पड़ता है, या शादी के बाद औरतों को अपने हस्बैंड का या अपने ससुराल वाले का परमिशन लेके बाहर निकलना पड़ता है, वो अपने मन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये जो है इसका द्विपक्षीय यह बात है, इसलिए कि एक पक्ष तो है कि घर के लोगों को जानकारी दे करके जाना कोई गलत बात नहीं है, और दूसरी चीज़ है कि परमिशन ले करके जाना इसलिए ये होता है कि घर के लोग भी, जो परिस्थितियां हैं, जो आज अलग अलग तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो घर के लोग भी डरे रहते हैं अपनी बेटियों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपनी बहन के लिए, तो इसलिए उनको चिंता रहती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम लोग माँ हैं या परिवार में जो एक माहौल बनता है उसमें सिर्फ लड़कियों को संस्कारित करने की बात होती है, तो ये बहुत ही गलत है। हमें जन्म से ही लड़के और लड़कियों दोनों को ही संस्कार देने की ज़रूरत है, इसलिए कि अगर आज कहीं पर भी रेप होता है, कहीं पर भी छेड़छाड़ की घटना होती है, तो किसी घर की लड़की रहती है, किसी घर की बेटी रहती है, तो करने वाला भी किसी न किसी घर का लड़का या बेटा ही रहता है। तो अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए और परिवार दोनों को समान रूप से संस्कारित करे, अपने घर के लड़कों को इस तरह की करने से मना करे, ना कि उसे दंडित भी करे, तब जा कर के धीरे धीरे ये चीज़ जो है वो मन से डर हट जाएगा। तो मुझे लगता है कि अपने मन से स्वच्छंद जीना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बता के जाना या घर में जो एक माहौल रहता है, देर होने से आने से लोग चिंतित रहते हैं, तो उसका यह कारण अभी आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में जो परिस्थितियां घट रही हैं उसके चलते सभी परिवार वाले चिंतित रहते हैं। तो हम लोगों को भी उन लोगों का जो भावना है उसका कदर करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। मैम, परंपराओं, आस्था के नाम पर, जैसे जादू टोना, झाड़ फूक के नाम पर आमतौर पर महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उन्हें इस दुष्चक्र से, अंधविश्वास के माहौल से कैसे बाहर निकाला जाए? देखिए, महिलाएं जो है ना वो परिवार की धुरी होती हैं। उन्हें लगता है कि मुझे किसी भी कारण से अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, और इसलिए वो हर एक चीज़ पे ध्यान उनका रहता है कि किसी भी माध्यम से हमारे घर की उन्नति हो जाए। कोई बीमार है तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए अगर कोई पंडित भी बोल देता है कि ऐसा करने से ठीक हो जाएगा, कोई ओझा बोल देता है, या फिर वो किसी के माध्यम से सुनी रहती हैं तो वहाँ चली जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि लोगों को मानसिक रूप से शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास डिग्रियां हैं तो हम शिक्षित हैं। मानसिक रूप से शिक्षित होने का मतलब है कि हमें अगर कोई बीमारी है तो वो बात समझना होगा कि ये बीमारी है और इसका इलाज जो है वो हमको कैसे कराना है, ना कि हमारा हाथ टूट गया तो हम ओझा से जाके झड़वाएंगे तो हमारा हाथ ठीक हो जाएगा, उसके लिए प्लास्टर आपको कराना ही पड़ेगा। तो वो हम महिलाओं में जागरूकता की कमी है और उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। बहुत जगह ऐसा है जो
लोग शिक्षित नहीं हैं वहाँ पर ये घटना घटती है। बहुत लोग शिक्षित जो है वो लोग भी इस तरह की घटना का शिकार होते हैं। तो ये जागरूकता की ज़रूरत है, इसके लिए व्यापक कैंपेन होना चाहिए जिससे कि महिलाएं जो हैं ये सारी जो कुप्रथा है इसका शिकार ना बने। जैसे आमतौर पर हम अभी बहुत सुनते हुए आ रहे हैं कि गांव में महिलाओं को डायन बताकर उनकी हत्या कर दी जाती है। डायन हत्या के शिकार बहुत ज़्यादा महिलाएं हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो अशिक्षा की ही बात है कि जहाँ पर इस तरह का आज भी अभी हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो गया हमारे स्वतंत्रता का, लेकिन मानसिक रूप से हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं। अभी भी किसी न किसी कुप्रथा का, किसी न किसी गलत बातों का हमारा मानसिक रूप से हम अभी भी गुलाम हैं। और इस तरह से अगर कोई दुर्घटना होती है तो काला जादू, डायन, टोना कर दिया, ये सारी बातें जो है गांव में फैल जाती हैं और उसके चलते हम लोग बहुत सारी औरतें अखबार के माध्यम से भी देखने को मिलता है। तो यहाँ भी अशिक्षा की ही बात है, जागरूकता की ही बात है, जहाँ पे बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था जो हैं इस पे काम करते हैं और आगे भी करने की ज़रूरत है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि ये सब चीज़ें जो है वो वहम हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए कि पढ़ने लिखने के साथ साथ समाज में इस तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। तो मैम मतलब कि जो इन महिलाओं को जो इंसान प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है, आज भी महिलाएं उनके बारे में खुलकर बताने से घबराती है, झिझकती है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, ये हम लोग महिलाओं का ना ये गुण बोलिए या फिर हम लोगों का ये प्राकृतिक ही बन के आया है कि चूँकि महिलाएं जननी हैं, वो जन्म देने वाली हैं, वो सृष्टिकर्ता हैं, तो वो फिर किसी का गलत जल्दी नहीं चाहती हैं। वो अपने को कुंठित करती हैं लेकिन दूसरे को दुखी करना महिलाओं के स्वभाव में नहीं होता है। बहुत सारी महिलाएं अपवाद भी हैं, लेकिन इसी कारण वो प्रताड़ित भी होती हैं अपने घर में भी, लेकिन उस अपने पति से प्रताड़ित भी होती हैं लेकिन अपने पति के लिए पूजा भी करती हैं। तो ये एक हम भारतीय महिलाओं की बोलिए कि उनका ये एक प्राकृतिक गुण है और उसी पे भारतीय परंपरा और संस्कृति टिकी हुई है। तो जिस तरह से लोग पूजा करते हैं तो देवी जी की ही पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करेंगे, लक्ष्मी की पूजा करेंगे, दुर्गा की पूजा करेंगे, लेकिन अपने घर में जो औरतें हैं उनको सम्मान से देखना और उनको सम्मान से उनके साथ व्यवहार करना, ये हमारे भारत के बहुत सारे हिस्सों के ऐसे हैं। अब तो नहीं रहा, अब बहुत ही परसेंटेज कम है, लेकिन फिर भी बहुत परिवार में औरतों को, लड़कियों को झेलना पड़ता है। तो मैं इस महिला दिवस के अवसर पर पुरुषों से भी अपील करना चाहूँगी कि जैसे देवी जी का सम्मान करते हैं तो एक दिन नवरात्रि में बच्चों की पूजा ना करके लड़कियों को, कन्या को खिला करके जो एक हम लोग सिंबॉलिक बताते हैं वो ना करके सालों भर कम से कम जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अपने व्यवहार से, आचरण से उनको सम्मानित करें तो मुझे लगता है कि उन सभी पे देवी जी लोग प्रसन्न रहेंगी। इसलिए कि हर एक महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो किसी न किसी देवी का वास उसमें रहता ही है। तो उनको दुखी करके, उनको प्रताड़ित करके कोई परिवार या समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैम, इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन आप सभी महिलाओं को, लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि पूरे विश्व स्तरीय जो एक थीम बना है कि हम लोग जेंडर इक्वलिटी पे ब्रेक द बायस का, तो मुझे लगता है कि ये ब्रेक द बायस सबसे पहले अपने घर से, खुद से करना है कि जो हम लोग माँ हैं वो अपने बच्चों में पक्षपात ना करें, लड़के लड़कियों को समान व्यवहार करें। और इसी तरह से इस चीज़ को हमें अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने तरीके से इतने अच्छे से पेश आना है कि धीरे धीरे समाज से जो है ये पक्षपात वाली बातें चले जाएं। इसलिए कि देखिए, दूसरे को सुधारने से अच्छा है कि हम लोग पहले खुद में सुधार लाएं। और अगर आने वाली पीढ़ी जो है या अभी जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है वो अपने लिए और अपने बेटी के लिए भी इस तरह का एक अधिकार स्थापित करें कि ऐसा नहीं कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं तो हमारी बेटी जो देखेगी वो भी प्रताड़ना सहने का उसमें भावना जगेगा। तो आप विद्रोह तो ना करें,
लेकिन आप जब गलत हो रहा है तो गलत को गलत बोलने का क्षमता जरूर रखें कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि हम लोग अपने व्यवहार से, अपने आचरण से ये पक्षपात की जो बातें हैं उसको हम लोग अपने परिवार से समाप्त करें और बच्चे बच्चियों दोनों को मौका दें, उन्हें एक समान प्यार करें, उनके साथ एक समान सम्मान दें और लड़के लड़कियों दोनों को ही संस्कारित करें। तभी जाकर के समाज में जो कुप्रथा है, चाहे वो किसी भी तरह की घटना है, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। ना कि सिर्फ लड़कियों को इसलिए समझाना है ये बोल करके कि तुमको दूसरे घर जाना है। तो ये जो बातें हैं, इस बात को परिवार से ख़त्म करना चाहिए और लड़के को भी उतना ही संस्कार देना है जितना लड़की को देना है। इसलिए कि मुझे लगता है कि लड़की को दूसरे का घर क्या 2 घर संभालना है, उस तरह से लड़के को भी दूसरे घर की लड़की को ला करके अपने घर में रखना है, या फिर वो जो बाहर चलते हैं तो उनको दूसरे की बहू बेटी को सम्मान देना है। तो इसके लिए एक माँ और बहन जो है वो परिवार में वो माहौल स्थापित करे। और हम सभी आज इस आज़ादी के 75वें साल में खुद को, ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं आर्थिक रूप से सबल नहीं हैं वो अपने को हीन भावना से ग्रसित हों। इसलिए कि जब आप एक स्वच्छ माहौल में, सुंदर माहौल में परिवार को भी आगे बढ़ाती हैं तो उससे बड़ा सक्षम महिला कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कि कोई भी देश विकसित तभी होगा, समाज तभी विकसित होगा जब माएँ विकसित होंगी। तो माँ के लिए जो शब्द है वो माँ आर्थिक रूप से सबल नहीं होती है बल्कि मानसिक रूप से सबल होना जरूरी है। तो हम सभी महिलाओं को मानसिक रूप से सबल होकर के इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाने का प्रण करना होगा। मैम, वैज्ञानिक चेतना के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।